हेलो दोस्तों, मैं हूँ हारिस और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गूगल में जॉब कैसे पाए। गूगल में जॉब पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो आज हम बस पूरे टॉपिक पर यही बात करने वाले हैं, तो आप अंत तक हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। गूगल जैसी बड़ी कंपनी में जॉब करने का सपना हर एक व्यक्ति का होता है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी में जॉब हर व्यक्ति को नहीं मिलती, क्योंकि गूगल अपने एम्प्लॉयर्स को बहुत जांच परख कर चुनती है। इसलिए अगर आप गूगल के एम्प्लॉयर बनना चाहते हो, आपको यह जानना होगा कि गूगल अपनी कंपनी के अंदर किस तरह के एम्प्लॉयर को नौकरी पर रखती है। आज इस पोस्ट में हम जानेंगे कि गूगल में जॉब कैसे पाए, ताकि हम गूगल में जॉब पाने के लिए वह सब कुछ करें जिससे हम गूगल में नौकरी पाने के लिए सिलेक्ट हो सके। गूगल में जॉब पाने के लिए आपको एक गूगलर और बनना होगा, और एक गूगलर बनने के तीन चरण होते हैं। पहला चरण है अप्लाई, अपने लिए एक सबसे अच्छी जॉब को चुनना और उसके लिए अप्लाई करना। दूसरा है इंटरव्यू, एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाने के बाद पूरी तैयारी से इंटरव्यू देना। फिर तीसरा है डिसाइड, इस चरण में गूगल आपकी एप्लीकेशन और इंटरव्यू के आधार पर यह तय करता है कि आपकी नौकरी दी जाए या नहीं। इन तीन चरण को पार करने के बाद ही आप एक गूगलर बन सकते हैं, और अगर आप एक गूगलर बन जाते हैं तो आप गूगल में नौकरी कर सकते हैं। इन तीनों चरण को और अच्छी तरह से समझने के लिए आपको हम आगे और भी उसके और टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो आप ध्यान से हमारे पूरे वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि गूगल में जॉब पाने के लिए आपको किस किस सिचुएशन से कौन कौन से पड़ाव को आपको पार करना है। तो अगले है कि गूगल कंपनी में जॉब कैसे करें। गूगल कंपनी में जॉब करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में एक जॉब लेनी होगी, और उस जॉब की ज़रूरत के अनुसार ही आपको गूगल में अपना काम करना होगा। गूगल हमेशा टीम वर्क पर फोकस करता है, इसलिए अगर आप गूगल के अंदर जॉब कर रहे हैं तो आपको टीम के साथ मिलकर ही काम करना होगा। कई सारे लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं और चुनौतियों में आगे रहना पसंद करते हैं, लेकिन गूगल के कल्चर में ऐसा नहीं है। गूगल के कल्चर में हर एक एम्प्लॉय मिलजुल कर काम करता है, इसी कल्चर को आपको फॉलो करना है अगर आप गूगल में अच्छी तरह से जॉब करना चाहते हैं। तो क्योंकि अगर आप इस कल्चर को फॉलो नहीं करते तो हो सकता है आप गूगल से निकाल दिए जाए। तो गूगल में जॉब करने के लिए इस बात का खास ध्यान ज़रूर रखें। गूगल कंपनी में जॉब कैसे पाए। गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, और गूगल कंपनी के अंदर भी गूगल के कई सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज है। इसी कारण से गूगल कंपनी के अंदर जॉब करने में आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आप किस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए गूगल में काम करना चाहते हैं। क्योंकि गूगल की कोर कंपनी जो है, अगर आप सिर्फ उसमें जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि गूगल की कोर कंपनी में जॉब बहुत ही कम लोगों को मिलती है, और जिन लोगों को मिलती है वह लोग होते हैं जो गूगल में पहले से ही कई सालों से नौकरी कर रहे हैं, और दूसरी कंपनियों में अपने आप को साबित करने के बाद ही गूगल के कोर कंपनी में नौकरी करते हैं। अगर आप गूगल की किसी दूसरी कंपनी में नौकरी करते हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि गूगल कोर कंपनी में जॉब करें, इसके लिए आपको आपकी अभी की कंपनी के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा बनाना होगा। जिस प्रोडक्ट या सर्विस पर आप अभी काम कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर आपको अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। आपको अपने साथ साथ अपनी टीम मेंबर को भी लेकर चलना होगा, और अपने साथ साथ अपनी टीम के साथ एक अच्छी परफॉर्मेंस करके गूगल का एक सफल प्रोडक्ट बनाना होगा। अगर आप यह करने में कामयाब हो जाते हैं तब आप गूगल की कंपनी में भी नौकरी कर सकते हैं, जो कि आपकी कोर कंपनी में होगी, जो बाकी सभी कंपनी को संभालती है। गूगल में जॉब पाने के लिए आपको सबसे पहले गूगल की वैकेंसी देखना होगा, और उन वैकेंसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब में आपको अपनी रिज्यूम के साथ जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। इसके बाद आप अगर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तब आपको गूगल में इंटरव्यू देने जाना होगा। इस इंटरव्यू के बाद गूगल डिसाइड करेगा कि आपको किस डिपार्टमेंट में नौकरी देनी है या नहीं। आप गूगल में एक साथ 2 पदों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और उन दोनों पदों के लिए भी इंटरव्यू दे सकते हैं। यह आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आपको अगर दो पद पर इंटरव्यू देने का मौका मिलता है तो 2 में से एक किसी पद पर नौकरी मिल ही जाएगी। गूगल में नौकरी ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले गूगल के नौकरी के पोर्टल पर जाना होगा, जहाँ पर उनकी हर ऑफिस में निकलने वाली नौकरी की जानकारी होती है। अब वहाँ जाकर उस जानकारी पर क्लिक करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं, और वहीं पर नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गूगल में जॉब के लिए क्वालिफ़िकेशन की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है, क्योंकि गूगल के कई सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जिनके अंदर हर एक प्रकार की नौकरी निकलती है। इसलिए आपको गूगल में नौकरी पाने के लिए इंजीनियर बनने की या कंप्यूटर साइंस में डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस सबसे पहले गूगल की नौकरी के पोर्टल पर जाना है, वहाँ जाकर आपको अपनी फील्ड की नौकरी को ढूंढना है। जिस फील्ड की नौकरी को करने के लिए आपने पढ़ाई की है, अगर आपको वहाँ पर वैकेंसी दिखाई देती है तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर नहीं दिखती तो आपको समय इंतज़ार कर सकते हैं।
कुछ समय इंतजार कर सकते हैं, ताकि अगले समय जैसे ही गूगल में कोई वैकेंसी आए आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गूगल में जॉब पाने के लिए आपको सबसे पहले तो अपनी फील्ड की जॉब को गूगल कैरियर पोर्टल पर ढूंढना होगा। इसके बाद आपको उस जॉब के लिए अप्लाई करना होगा और इसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आप गूगल की जॉब में सिलेक्ट हुए या नहीं। अगर आप सिलेक्ट नहीं होते तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो अभी की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वह जॉब पाने के लिए काफ़ी नहीं है। आपकी जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वह जॉब पाने के लिए काफ़ी नहीं है, जिसे आप आगे पढ़कर दोबारा से गूगल की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास मल्टीपल फील्ड का एक्सपीरियंस है तो आप एक साथ 2 गूगल की जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। गूगल की नियम व शर्तों के अनुसार आप एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा 3 गूगल जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से उन पोस्टों के लिए अप्लाई करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए और किस पोस्ट के लिए नहीं। अब जिस पोस्ट के इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट अगर हो जाते हैं और इस इंटरव्यू के बाद अगर आपकी नौकरी नहीं लगती तब आपको उसी पोस्ट के लिए दोबारा से और तैयारी करनी चाहिए जिसमें आपका इंटरव्यू हुआ। इससे आपकी नौकरी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गूगल की जॉब देने का अपना एक अलग तरीका है। गूगल बाकी सभी कंपनियों की तरह एम्प्लॉयर्स को जॉब नहीं देती। गूगल का जॉब देने का जो तरीका है वह 3 चरणों में काम करता है। स्टेप 1 पहला स्टेप है, पहले तो वह अपनी कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट देखती है कि उन्हें किस तरह के व्यक्ति की किस पोस्ट पर रिक्वायरमेंट है और वह रिक्वायरमेंट को अपनी रिक्रूटर एजेंसीज को दे देती है। इसके बाद वह रिक्रूटर एजेंसीज को हिदायत दी जाती है कि वह वैकेंसी की जानकारी लोगों तक पहुंचाए, जो कि गूगल की करियर पोर्टल पहुंच जाती है। दूसरा स्टेप है, जब गूगल के पास कई सारे लोग अपने रिज्यूमे के साथ जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो गूगल के रिक्रूटर्स उन सभी रिज्यूमे को बारी बारी से पढ़कर उनके रिज्यूमे की जांच करती है। उसके बाद उसके रिज्यूमे के हिसाब में उन्हें सिलेक्ट किया जाता है और फिर उसके बाद इनका टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। उस टेलीफोनिक इंटरव्यू के बाद में एक फिजिकल इंटरव्यू भी होता है, जिसके लिए आपको गूगल के नज़दीकी ऑफिस में जाना होता है। तीसरा स्टेप है, इसके बाद अगर आप कोई टेक्निकल जॉब गूगल के अंदर कर रहे हैं जैसे कि इंजीनियरिंग में है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो वहाँ आपका मशीन टेस्ट भी होता है, जहाँ पर आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं जो आपको करने होते हैं, कुछ प्रॉब्लम दी जाती है जिनका आपको सॉल्यूशन देना होता है। गूगल में बाकी सभी की तरह आप भी उन सभी स्टाफ से गुजरते हैं और उन सभी को देते हैं, जिसके बाद आप सभी कारणों के देखकर गूगल खुद तय करता है कि गूगल को किस व्यक्ति को अपने यहाँ नौकरी पर रखना है और किस व्यक्ति को नहीं। यह तय करने में कई सारे मापदंड अपनाए जाते हैं, जिनमें एक व्यक्ति के क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस और उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर के साथ साथ उसके टीम वर्क को भी देखा जाता है। उन सभी चीज़ों को परखने के बाद यह देखा जाता है कि क्या यह व्यक्ति मौजूदा जॉब रोल के लिए एक उचित कैंडिडेट साबित हो सकता है। अगर उनको लगता है कि हाँ यह व्यक्ति वो एक उचित कैंडिडेट हो सकता है, तब ऐसे उचित कैंडिडेट्स की एक लिस्ट बनाई जाती है जहाँ पर सब टॉप पर आने वाले कैंडिडेट को नौकरी मिल जाती है। तो दोस्तों, गूगल के बारे में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर गूगल में जो बंदे जॉब के लिए जाते हो तो हमने उन जॉब के बारे में सारी जानकारी दे दी है आपको। एक एक चीज़ को हमने डिटेल में आपको बता दिया है। तो हमारे वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन वाला बटन भी दबा दें।